श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, आप लोग श्री आनंद रामायण का श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के छठा सर्ग के प्रथम भाग में आप लोगों ने श्रवण किया कि देवर्षि नारद जी का श्री राम के पास आकर देवताओं का संदेश देना। देवता लोग अकुला रहे थे कि प्रभु तो अयोध्या में है, हम लोगों पर उनका तनिक भी ध्यान नहीं है। तो ये नारद जी जाकर के प्रभु श्री राम को देवताओं का संदेश सुनाते हैं। इधर राम में राज्याभिषेक की तैयारी, दशरथ जी द्वारा कैकेयी राज्याभिषेक की तैयारी भी हो रही है। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब आगे का प्रसंग है, राजा दशरथ द्वारा कैकेयी को दोनों वर देना, जो युद्ध के समय उन्होंने वरदान दिया था। और कैकेयी ने बोला कि जब मैं समय आने पर मांग लूँगी, तो कैकेयी को वो वरदान देना। श्री राम का सीता और लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान, ये श्रवण करेंगे आप लोग। श्री आनंद रामायण के छठा सर्ग के द्वितीय भाग में ये श्रवण करें। बंधुओं, आप लोगों से नम्र निवेदन है, प्रभु अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो बंधुओं, मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा दोनों वरदान देना। तो इधर राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। अपराह्न काल की बात है, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। मंथरा की बात यहाँ आ रही है। अपराह्न काल की बात है। दासी पुत्री मंथरा जो महल की छत पर खड़ी थी, मंथरा महल के छत पर खड़ी थी, उसने अयोध्या नगरी को सुसज्जित देखकर रास्ते में जाती हुई एक वृद्धा से इसका कारण पूछा। मंथरा, वृद्धा के मुख से राम राज्याभिषेक के लिए यह पूरी सजाई गई है। वृद्धा के मुख से वृद्धा ने कही कि राम में राज्याभिषेक के लिए यह पूरी सजाई गई है। इस समाचार को जानकर वह शीघ्र ही कैकेयी के पास पहुंच जाती है, कैकेयी पास चली जाती है। सारा समाचार उन्हें बताकर वह क्षण भर के लिए चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। कौन? मंथरा। कैकेयी के पास सारी बातें बता दी और वहीं पर खड़ी हो गई। उसके मुख से राम में राज्याभिषेक का समाचार जानकर कैकेयी के मुख, मंथरा के मुख से राम में राज्याभिषेक का समाचार जानकर कैकेयी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना आभूषण प्रदान किया। प्रसन्न होकर अपना आभूषण कैकेयी ने उन्हें प्रदान कर दिया। इसी बीच में आकाशवाणी तथा सरस्वती से मोहित, इसी बीच आकाशवाणी तथा सरस्वती जी से मोहित मंथरा ने जब कैकेयी को अत्यंत प्रसन्न देखा, जब कैकेयी को उसने अत्यंत प्रसन्न देखा, तो वह उनकी भर्त्सना करते हुए पुनः कहने लगी, हे मूढ़े, श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर आज प्रसन्न क्यों हो रही हैं? आप प्रसन्न क्यों हो रही हैं? मैं समझती हूँ कि आप अत्यंत मंदभाग्य हैं। आप अत्यंत मंदभाग हैं, यानी भाग्यहीन हैं। हे कैकेयी,
मंत्रा पुनः कहती है, हे कैकेयी, राम को राजा का पद प्राप्त होते ही आप कौशल्या की दासी हो जाएंगी, आप कौशल्या की दासी हो जाएंगी। मंथरा बोल रही है कैकेयी से, अतः आप मेरा वचन माने, आपके पास में राजा के द्वारा, आपके पास में राजा के द्वारा दिए गए जो 2 वर हैं, जो 2 वर उनके पास धरोहर के रूप में हैं, उनमें से आप एक वर से राजा से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगे। एक वर से राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगे। आप आज ही कोपमन और दूसरे वर से श्री राम को 14 वर्ष के लिए पैदल चलते हुए दंडकारण्य का वनवास मांगे। दूसरे वर से श्री राम के लिए 14 वर्ष के लिए पैदल चलते हुए दंडकारण्य का वनवास मांगे। आप आज ही कोप भवन में चली जाएं और वैसा ही करें जैसा मैंने कहा है, वैसा ही करें जैसा मैंने आपको कहा है। मंथरा बोलती है। मंथरा की इस बात में अपनी भलाई जानकर कैकेयी ने वैसा ही किया। वे कोप भवन में चली गई। वे श्री राम की तथा देवताओं की इच्छा से और स्वयं के अविवेक के कारण मोहित हो गई थी, स्वयं के अविवेक के कारण मोहित हो गई थी। रात्रि में जब राजा दशरथ को यह ज्ञात हुआ कि कैकेयी कोप भवन में है, तो वे शीघ्र ही वहाँ गए और वहाँ उन्होंने कैकेयी को बैठे हुए देखा। कोप भवन में राजा दशरथ गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा? कैकेयी चुपचाप बैठी हुई है। उनके सब बाल फैले हुए हैं, यानी खुले हुए हैं, और वे सभी प्रकार के अलंकारों से रहित हैं। कैकेयी जो थी सभी प्रकार के अलंकारों से रहित थी। उनके वस्त्रभूषण आदि अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे थे। वे जमीन पर लेटी हुई थी। तब राजा दशरथ ने उसके अभिप्राय को जानकर 2 वरों में से एक के द्वारा श्री राम का दंडकारण्य गमन और दूसरे से भरत को युवराज पद देने की बात स्वीकार कर ली राजा दशरथ ने, और स्वयं हाय हाय करते हुए मूर्छित हो गए। स्वयं हाय हाय करके राजा दशरथ मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। प्रातःकाल जब सुमंत्र जी को यह समाचार ज्ञात हुआ, सुबह में जब सुमंत्र जी को यह समाचार ज्ञात हुआ, तो वे राजा के पास गए। मंत्री सुमंत्र के पूछने पर कैकेयी ने उनसे कहा, आप श्री राम को यहाँ बुला लें, आप श्री राम को यहाँ बुला लाएं, राजा उनसे मिलना चाहते हैं। वे बोले, मैं बिना राजा की आज्ञा के उन्हें यहाँ नहीं ला सकता हूँ। तब राजा धीरे से बोले, राघव को शीघ्र यहाँ ले आओ। तब राजा दशरथ धीरे से बोले, राघव को शीघ्र यहाँ ले आओ। राजा की आज्ञा से सुमंत्र श्री राम को वहाँ ले आए। उसके बाद श्री राम पिता के समीप गए और माता कैकेयी के मुख से पिता के द्वारा पूर्व काल में दिए गए वरदान के अनुसार अपना दंडकारण्यवास सुनकर तथास्तु यह कहकर इस बात को स्वीकार कर लिया।
तब वे पिता से बोले, हे तात, तब वे पिता से बोले, हे तात, आप शोक न करें, आप शोक न करें, मैं दंडकारण्य को जाता हूँ। श्री राम का यह वचन सुनकर हा हा करते हुए राजा बोले, श्री राम का यह वचन सुनकर राजा हाय हाय करते हुए यह बोले, मुझे छोड़कर तुम घनघोर वन में क्यों जाना चाहते हो? पिता के ऐसे वचन सुनकर श्री राम ने उन्हें सांत्वना प्रदान की और कहा, मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करके शीघ्र ही पुरी में लौट आऊँगा, शीघ्र ही अयोध्यापुरी में लौट आऊँगा। इस समय मैं जाना चाहता हूँ ताकि माता कैकेयी के हृदय का कष्ट दूर हो सके। माता कैकेयी के हृदय का जो कष्ट है वो दूर हो सके। मैं माता कौशल्या को आश्वस्त करके, मैं माता कौशल्या को आश्वस्त करके और सीता को समझा कर आ रहा हूँ और फिर आपके चरणों को प्रणाम करके सुखपूर्वक बन जाऊँगा। श्री राम जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे माता कैकेयी तथा पिता दशरथ की परिक्रमा करके माता कौशल्या से मिलने उसके भवन में गए। प्रभु श्री राम माता को प्रणाम कर राम ने बार बार उन्हें समझाया और पुनः उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी परिक्रमा करके उनसे परामर्श करके वे अपने महल में आए। वे अपने महल में आए। यहाँ आकर उन्होंने सीता को संपूर्ण समाचार बताया। सीता को संपूर्ण समाचार बताया। तब सीता तथा लक्ष्मण के द्वारा साथ साथ बन जाने की बार बार प्रार्थना करने पर उनसे ठीक है ऐसा कह करके श्री राम ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और सीता तथा अग्नि को साथ लेकर भाई लक्ष्मण सहित वे धीरे धीरे पैदल ही चलकर पिता के पास आए। रास्ते में श्री राम को पैदल ही चलते देखकर नगरवासी आपस में एक दूसरे से वनवास के समाचार को जानकर अत्यंत दुखी मन वाले हो गए, अत्यंत दुखी मन वाले हो गए। तब मुनि वामदेव ने उन सभी को देवर्षि नारद के आगमन, श्री राम की प्रतिज्ञा और रावण आदि राक्षसों के वध संबंधी सभी वृत्तांतों को विस्तार पूर्वक बतलाया और यह भी बताया कि साक्षात भगवान विष्णु ने ही मनुष्य रूप में श्री राम के नाम से अवतार धारण किया है। साक्षात श्री विष्णु ने ही मनुष्य रूप में श्री राम के रूप में अवतार धारण किया है। महर्षि वामदेव जी से यह वृत्तांत जानकर रास्ते में खड़े पूर्ववासी जनों का शोक जाता रहा और वे शोक रहित हो गए। उसके बाद श्री राम राजा को प्रणाम कर माता कैकेयी से कहने लगे, माता कैकेयी से कहने लगे, हे माता, मैं बन जाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तब कैकेयी ने उन श्री राम आदि को वल्कल वस्त्र प्रदान किए। राम उन वस्त्रों को धारण करके सीता को वस्त्र पहनाना सिखाने लगे। यह देखकर गुरु वशिष्ठ अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और कैकेयी की भर्त्सना करते हुए कहा, और कैकेयी की भर्त्सना कहकर वे कहने लगे, अरे जरे, अरे मूर्ख, अरे पापिनी, अरे दुर्मते, अरे दुष्टे,
तुमने तो श्री राम को ही वन भेजने के लिए वर प्राप्त किया है। तुमने तो श्री राम को ही वन में भेजने के लिए वर प्राप्त किया है, तब तुम सीता को क्यों बलकल वस्त्र दे रही हो? तब तुम सीता को क्यों बलकल वस्त्र दे रही हो? गुरु वशिष्ठ जी के कैसे कहते हैं, ऐसा कह करके गुरु वशिष्ठ जी ने सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान किए। सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान किए। उसी समय राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत्र से कहा, राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत्र से कहा, आप शीघ्र ही रथ ले आएं, उसी रथ पर आरूढ़ होकर वनवासियों के प्रिय ये तीनों बन जाएं। श्री राम ने माता पिता की प्रदक्षिणा की और वे सीता और लक्ष्मण के साथ रथ में आरूढ़ हो गए। तब उन्होंने सारथी को वन चढ़ने के लिए प्रेरित किया। कहा, माता कौशल्या, सुमित्रा और पिता को पुनः आश्वस्त करके साथ ही पूर्ववासी जनों को समझा बुझाकर श्री राम तमसा नदी के तट पर पहुँच गए। प्रभु श्री राम तमसा नदी के तट पर पहुँच गए। तो बंधुओं, ये प्रसंग प्रभु श्री राम का, राघव का दंडकारण्य वन जा प्रस्थान का वृत्तांत था। आप लोगों ने सुना, कैसा लगा? कमेंट करके अवश्य बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।